ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का महीना 12 राशियों में से अंतिम राशि मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, यह मीन राशि का जो भी मार्च का महीना का गोचर बताऊंगा, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर यह आपकी कुंडली में या आपकी राशि के हिसाब से 100% ये आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि जन्म के समय ग्रहों का गोचर कैसा था, कौन से ग्रह किस स्थान पे है, उनकी दृष्टि कैसी पड़ रही है, यह सब भी अध्ययन करना आवश्यक है। मित्रों, जैसे एक आधार कार्ड होता है, सरकार हमारे लिए आधार कार्ड बनाई है। आधार कार्ड हम लोग का एक आइडेंटिटी है, जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं। हमारे वहाँ पे थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन, रेटिना इम्प्रेशन, सारा कुछ गवर्नमेंट ने ले लिया है और उससे हमारी आइडेंटिटी बन गई है। एक हमको यूनिक आईडी नंबर मिल गया है जो हमारी पहचान है। ऐसे जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय ईश्वर के द्वारा हम कुंडली एक आधार कार्ड के रूप में हमारे पास होती है। जब हम कुंडली देखते हैं, उस कुंडली में हमारे जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक की हर एक क्षण के बारे में विस्तार पूर्वक पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। उसमें यह पहले से निर्धारित है कि हमारी जीवन कैसे होगा, हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, हमारी धन की स्थिति कैसी होगी, हम किन क्षेत्रों में कार्य करेंगे कि हमको सफलता मिलेगी, हमारे आपसी संबंध कैसे रहेंगे, लोगों में हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी। इन चीज़ों के बारे में कुंडली एक विस्तार पूर्वक उसमें लिखा रहता है। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही है, आप परेशान चल रहे हैं, लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके से लोगों का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बढ़ते जा रहा है, तो आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। कुंडली का विश्लेषण कराने से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ज्ञात कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं हमारे कार्यालय के द्वारा, या चाहे तो आप खुद स्वयं करके उन चीज़ों में आप सुधार ला सकते हैं और आपको वो जो भी परेशानियाँ थी वो दूर हो जाएंगी। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपनी हथेली, पहले दाहिने हथेली फिर दोनों हथेली को एक साथ जोड़ के 2 फोटोग्राफ हो गया और अपना वर्तमान फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। उसके माध्यम से भी हम आपको बता सकते हैं कि आपका कैसी स्थिति चल रही है और क्या समस्या है, वो किस प्रकार दूर होंगी और आप सही मार्ग पे चलने के लिए आप कौन से ऐसे गलत मार्ग पे चल रहे हैं कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। क्या ऐसी सब कुछ सही होने के बाद कभी कभी ऐसा कुंडली में ग्रह गोचर सब कुछ सही है फिर भी आदमी को सफलता नहीं मिलती है, तो हो सकता हो आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया हो, आपकी बात आपके ऊपर किसी ने बांध दिया हो, आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए किसी तरह से रुकावटें पैदा कर दी गई हों, तो उन रुकावटों को भी दूर किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक लोग कल मिले थे, इनकी कुंडली में कुछ भी कमी नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, वो परेशान हो रहे हैं, उनको जो भी काम कर रहे थे उसमें उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो मैंने कुंडली का अध्ययन करने के बाद जब फिर देखा सब कुछ सही है तो अब क्या करा जाए, तो मैंने उनको देखा कि इनके ऊपर कुछ बाधाएं की गई हैं। इनके ही परिवार के कुछ ऐसे लोग थे जो इनकी तरक्की के लेके बहुत खुश नहीं थे, तो इनके ऊपर वो बाधाएं कर दी गई, उनको रोक दिया गया, उनको बांध दिया गया। बहुत तरह तंत्र मंत्र तांत्रिक पूजाओं के माध्यम से बहुत तरह से होते भूत पिशाच तरह से बहुत ऐसी बाधाएं होती हैं जो लोग जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर करा देते हैं और वो आदमी सफल, सब कुछ सही होते हुए भी सफल नहीं हो पाता है। तो इसका भी उपाय किया जाता है, उन चीज़ों को हटाया जाता है, किसी भी तरह से तंत्र टोटका वगैरह कुछ भी किया जाता है, वो उन चीज़ों को आप अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से भी दूर कर सकते हैं या करा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका, हम मीन राशि पे चर्चा कर रहे हैं कि मीन राशि के लोगों का मार्च का महीना कैसा होगा। तो मीन राशि के लोगों मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आर्थिक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी रहेगी जो आपको खर्चों की दलदल में फंसाएगी। खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे, बेतहाशा बढ़ेंगे। स्वास्थ्य भी कमज़ोर होने के आपको शिकायत हो सकता है। आप स्वास्थ्य कमज़ोर होने से आप थोड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे, इसलिए जीवन में ऊर्जा की कमी महसूस होगी और आपका आत्मबल कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का पूरा ध्यान दीजिए। आप ऐसा काम कीजिए जिस पर आपको विश्वास हो, जिससे आप अन्य कामों में सफलता प्राप्त कर सके। आपको विदेश जाने का योग बन रहा है। आमदनी आपके पास आती रहेगी, रुक रुक के लेकिन आती रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
जबकि वैवाहिक जीवन में आपके सामने समस्याएं पैदा हो सकती हैं। करियर के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब मैं विस्तार पूर्वक बात करूंगा कि मीन राशि के लोगों का मार्च का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि के लोगों करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यह आपके राशि के स्वामी भी है, इसलिए आपको करियर में ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका महत्व बना रहेगा और आप अपने अनुभव और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए अपने काम को करेंगे। ऐसे में आप जिस भी काम को करना शुरू करेंगे उसको आप एकदम अंतिम अंजाम तक लेके जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं आप, तो आपको कुछ छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके संबंध, आपके जो आपकी व्यवसायिक साझेदारी है या आपके पार्टनर है, उनसे काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको काम के सिलसिले में नई नई यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा और उससे आपके व्यापार को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका व्यापार चलेगा। अगर मैं पैसे के दृष्टिकोण से बात करूं, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मीन राशि वालों आपके लिए मार्च का महीना, तो महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होकर आपको आर्थिक लाभ देंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। नौकरी में भी आप अच्छी खासी उन्नति मिलेगी। हालांकि द्वादश भाव में बैठे सूर्य, शनि, बुध महीने की शुरुआत में लगातार खर्चों में तेजी बनाए रखेंगे और 7 मार्च से शुक्र और 15 मार्च से मंगल के द्वादश भाव में आ जाने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं थोड़ी सी बढ़ेंगी। आपको इन खर्चों पे जल्द से जल्द निजात पाना होगा, उस पर थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। आपको अचानक से कहीं धन भी मिल सकता है। नई गाड़ी अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हैं, अगर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। शेयर बाजार से भी आपको लाभ मिलेगा। बाजार की स्थिति का भी आकलन करके ही धन का आप निवेश कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत हितकर होगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो स्वास्थ्य के हिसाब से मीन राशि के लोगों आपका मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, बुध आपके द्वादश भाव में तथा प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे। इसके अतिरिक्त 7 तारीख से शुक्र और 15 तारीख से मंगल द्वादश भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पे पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप लगातार स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। संतुलित भोजन कीजिए, योग और व्यायाम अगर इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपके साथ कोई बीमारी वगैरह चल रही है जिसका आप इलाज कर रहे हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। समय समय पर दवाएं और मेडिकली उपचार करते रहिएगा। यदि आप प्रेम में हैं या आप विवाहित हैं, तो आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि के लोगों पंचम भाव में मंगल और शुक्र अपना प्रभाव डालेंगे, जो आपके रिश्ते में प्रेम के प्रति आपको आकर्षण बढ़ाएगा। आप अपने प्रीतम के दिल के करीब रहेंगे और आप दोनों के बीच आकर्षण काफी अच्छा रहेगा। इससे आपके बीच में भरपूर रोमांस रहेगा। आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। साथ साथ घूमने जाना, फिल्म देखना या साथ खाना खाने जैसी चीज़ों पे आप लगातार ध्यान देंगे। आपका प्यार आगे बढ़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं छोटी मोटी आ सकती हैं और उस दौरान आप दोनों के बीच में वाद विवाद से दूर रहना होगा। वाद विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। महीने के उत्तरार्ध में मंगल की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पे और आपके सप्तम भाव पे रहेगी और ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्ते में कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाने में असमर्थ रहने के कारण आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, जो आपके रिश्ते को थोड़ा कठिन कर देंगी या आपको बिगाड़ देंगी। इसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य से सहायता भी मांगनी पड़ सकती है। वो आके आपके बीच में सामंजस्य बिठाएंगे, जो आपको मदद करेंगे, आपके रिश्ते को ठीक करने में विचार विमर्श करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो मीन राशि वालों, यह मार्च का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने वाला है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहकर कुटुंब में आपसी प्रेम को बढ़ाएंगे और आपसी सामंजस्य भी आपका बढ़ेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज एकादश भाव में और शनि महाराज द्वादश भाव से दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुछ समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा।
उनके कारण परिवार में झगड़े की नौबत आ सकती है। इसलिए आपको समय रहते हुए स्थितियों को संभालना होगा। अपनी वाणी से किसी भी कुछ ऐसा कहने से बचना होगा जो झगड़े का कारण बने। देखिए मित्रों, मैं क्यों आपको ये आपकी राशि के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आप इससे सतर्क रहिए। आपको क्या करना है, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं अच्छा आपके साथ बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। परिवार के इस दृष्टिकोण से मीन राशि के लोगों, आपके चतुर्थ भाव में स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, जो 7 तारीख को प्रथम भाव और 26 तारीख को द्वितीय भाव में आ जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शांति भी रहेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको महीने के मध्य में मिलता रहेगा, जो महीने के अंत तक चलता ही रहेगा। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे और आवश्यकता होने पर आपकी मदद के लिए वो खड़े रहेंगे। आपको आर्थिक सहायता भी उनकी ओर से प्राप्त होगी, जिससे आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा। आपको उपाय करना है। अगर इन समस्याओं से आप बचना चाहते हैं तो आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। तिलक लगाना भी बहुत आवश्यक होता है। आप तिलक तो वैसे भी डेली लगाया कीजिए, लेकिन प्रतिदिन आप अपने मस्तक पे हल्दी और केसर का तिलक लगाइए। प्रतिदिन आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मंगलवार के दिन आप किसी भी मंदिर में 2 मुखी तिकोना ध्वज जलवाइए। मतलब जो मंगलवार का दिन होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पे आप हनुमान पताका लगाइए, ध्वज लगाइए। ऐसा करने से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। यह था मीन राशियों की अंतिम राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने में काफ़ी ग्रह गोचर हो रहे हैं, बहुत ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं। हम हमारे कार्यालय से जुड़िएगा आप, तो हम आपको वार्षिक सेवा देते हैं। जैसे कि आपने हमसे एक बार सहायता कुंडली का विश्लेषण कराया और वार्षिक लिया, तो हम आपको अपने हिसाब से पूरे वर्ष जो भी ग्रहों गोचर होगा और आपके उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी कुंडली में उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं। और ये वार्षिक आप जब हमसे पैकेज लेंगे तो पूरे वर्ष में आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी हम आप अपने कुंडली में विचार विमर्श कर सकते हैं, हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उपचार करा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको आपकी समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी। मित्रों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जो फीस है उसके बारे में बात करते हैं, गुरुदेव आपकी फीस और मैं कुछ कम हो सकता है या कुछ कम। देखिए, हमने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, इस सिद्धियों को अगर हम हल्का उसमें नहीं करेंगे, अगर हमसे थोड़ी बहुत अपने कार्यालय के लिए अपने जो लोग हमारे ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जो लोग पूजा पाठ का अनुष्ठान कराते हैं, अपना समय लगाते हैं, उनकी सहायता राशि हम आपसे नहीं लेंगे तो हमारे भी बृहस्पति का कमजोर होने लगता है। बहुत लोग, एक लोग कल हमारे पास आए थे, गुरुदेव सब कुछ ऐसा है तो हमारे अगर गाड़ी का योग बन रहा है, अगर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं तो आप कुछ कर देंगे तो हम गाड़ी खरीद सकते हैं। मैं मेरा बिल्कुल, ऐसा करने पे आप अगर गाड़ी लेने के इच्छुक हैं तो आप अपनी जल्दी से जल्दी वाहन खरीद सकते हैं। तो बोले, गुरुजी अगर ऐसे करने से वाहन हो सकता है तो आप क्यों नहीं वाहन खुद ले लेते। तो मित्रों, मेरे पास वाहन है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, देखिए हमारे कुंडली में हमारे ग्रह गोचर है, ठीक है। हमको क्या मिलना है हमारे कुंडली में पहले से निर्धारित है। हमको यही आपको ज्ञान देना है, हमें समाज सुधार का काम करना है, हमें सनातन के आगे बढ़ाने के लिए अपने धर्म के प्रचार में जुड़े रहना है। हमारी कुंडली में यही लिखा है, हम वही कार्य कर रहे हैं, हमको इसी कार्य से सफलता मिलेगी, मिल रही भी है। तो जिस हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो कुछ आपको बताता है तो पहले अपने ऊपर क्यों नहीं कर लेता। वो अभी उसके भाग के हिसाब से है ना, जो उसको मिलेगा उसके कुंडली के हिसाब से मिलेगा। कुंडली में उसके भी तो ग्रह गोचर है, वो भी तो कोई है। इसलिए आप भी अपने समय पर कुंडली का विशेषज्ञ कराइए। जैसे एक पारिवारिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए। ज्योतिष ज्ञान से आप हर तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। आपको अथाह धन भी मिल सकती है। धन से जुड़ी हर सारी इसकी समस्या आपको क्षण भर में दूर हो सकती है। आप जीवन में तरक्की करेंगे, परिवार में खुशियां आएंगी और आपको वो सारी इच्छाएं मिलेंगी जिसके लिए आप चाहते हैं। इसलिए संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप वाले जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क कीजिए। कार्यालय में जैसा आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है वैसे मार्गदर्शन कीजिए। आपसे जो भी सहायता राशि फीस के रूप में ली जा रही है वो कार्यालय में सबमिट करके और हमसे संपर्क कीजिए। देखिए, हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे हर जगह अवेलेबल है। अगर हम किसी तरीके से समाज में गलत काम करें तो हम अगले दिन से वीडियो वगैरह कहीं भी हम नज़र नहीं आएंगे।
तो हम वो उन लोगों में से नहीं है जो एक बार सर्विस दे के फिर अंडरग्राउंड हो जाए या गायब हो जाए। हम लगातार आपके बीच में रहने वाले लोगों में से हैं। हमारे हर दिन वीडियो आते हैं, आप वीडियो को देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखना मत भूलिए। अगर वो भी नहीं आपसे संभव हो पा रहा है तो आप जय श्री राम लिखना मत भूलिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ।